आप ही के जाति के हैं चिराग पासवान, तो आप काहे नहीं उनका गुणगान गाते हैं? कभी फोन ना आता है, इतना विरोध करते हैं आप? साहब फोन तो बहुत आता है, धमकी आता है, जान से मारने की धमकी मिलती है। चिराग जी के मैं तो बहुत बार कंप्लेन क्यों चिराग जी के लोग से? हाँ, चिराग के 1-2 हैं जो कि उनका कोर्ट में भी मामला चल रहा है। हाँ। तो ये राजकुमार पासवान गोलियों से नहीं डरता, आंदोलन से निकला हुआ है। ये तो आरक्षण खत्म करवाने वाले लोगों में से है चिराग जी, चिराग पासवान। आपको बता दूं, यही कहे ना कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, यही नेता संपन्न दलितों, वही समृद्ध संपन्न। और यही नेता है ना जो 12 अन्य जाति को एससी में शामिल करने के लिए कहते हैं। एससी में शामिल करने से क्या फायदा होगा? पहले तो अनुसूचित जाति जनजाति का जो आरक्षण है 22.5%, उसको बढ़ा करके 35 से 40% किया जाना चाहिए। तो ये आपको बता दूं कि बिहार फर्स्ट आज दुर्भाग्यपूर्ण है, जो ये बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट करने वाले चिराग पासवान है, आज केंद्र में मंत्री हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इनके नेतृत्व में भी आज बिहार का कल्याण नहीं है। लोग बिहार को विशेष राज्य की दर्जा के लिए ललायित हैं। बिहार में 2 नेताओं का नाम सबसे पहले आता है युवाओं में। एक तेजस्वी यादव, जो पीछे लिखा हुआ है बैनर पर, बिहार का पूरा हक, इससे कम कुछ भी नहीं, तेजस्वी यादव। और दूसरा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट वाले नेता चिराग पासवान। ये कहते हैं कि जो वर्तमान में सरकार है, उस सरकार में बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है। आज राष्ट्रीय जनता दल के पेज पर 42 ऐसे कांड को दिखाया गया, दर्शाया गया है, जिसमें लूट, हत्या, बलात्कार, लोगों के साथ में गैंगरेप की सारे घटनाओं को शामिल किया गया है। दूसरे तरफ में अगर चिराग पासवान के स्टेटमेंट को देखिएगा तो चिराग पासवान लगातार कहते रहते हैं कि 2005 से पहले क्या था, यानी कि जब लालू यादव का सत्ता था, जब राबड़ी देवी का सत्ता था, तो उस समय क्या था, वो बार बार इस बात को कहते हैं। पहले वो कहते थे कि नीतीश कुमार का जो मानसिक स्थिति है वो खराब हो गया है और मानसिक स्थिति का इलाज कराने के लिए उन्हें जाना चाहिए, इलाज कराना चाहिए, बहुत सारी बातें कहे हैं। लेकिन लोकसभा के चुनाव में चिराग पासवान ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, 5 सीट लड़े, 5 सीट वो जीत गए। लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है वो ज़्यादा सीटों पर लड़ी थी, लेकिन 4 ही सीट उनके पास में आया है। इन्हीं सारे मसले पर बात करेंगे। हमारे साथ में राजकुमार भाई है। राजकुमार भाई से जानते हैं कि चिराग पासवान जो कह रहे हैं कि 2005 से पहले क्या था, जंगल राज था, तेजस्वी यादव के सरकार को, उनके पिता के सरकार को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, माननीय मंत्री चिराग पासवान जी को बिहार का इतिहास भूगोल की जानकारी नहीं है। सबसे पहले तो जानकारी प्राप्त करना चाहिए। जब मतलब ये इतिहास गवाह है कि जब सामाजिक न्याय की सरकार बनी है, जब भी दलित पिछड़ों की सरकार बनी है, तो सामंतवादियों के द्वारा ये र्यूमर फैलाया गया, ये कहा गया है कि जंगल राज है। और जब बिहार में सामंतियों की सरकार आई, उस सरकार में लूट, अपहरण, बलात्कार, हत्या, न जाने क्या क्या हुए, पुल गिर रहे हैं, फिर भी लोग को याद नहीं आ रहा कि वो जंगल राज है कि मंगल राज है। रही बात है भाई चिराग पासवान की, तो मैं इतना जरूर कहूँगा कि भाई चिराग पासवान वही जंगल राज, अगर आप कहते हैं आपके अनुसार जंगल राज, तो वही मैं तो समझता हूँ कुछ सामाजिक न्याय की सरकार थी, वो राज था। लालू यादव का राज सामाजिक न्याय का राज था। जी हाँ, और उन्होंने वाकई में गरीब शोषित वंचितों को कुर्सी पे बैठने का अधिकार दिया। और उसी समय, उसी जंगल राज की जो बात कर रहे हैं चिराग, उस समय उनके पिताजी केंद्र में मंत्री थे, यहाँ पे बिहार में मुख्यमंत्री थे। ये अपने पार्टी से ज़्यादातर पासवानों को, मतलब कि यूँ कहें कि ब्रह्मदेव आनंद पासवान जी जैसे लोगों को राज्यसभा भेजने का काम किया, वीरचंद्र पासवान जी को सदन में भेजने का काम किया, सांसद बनाया, कमल पासवान को मंत्री बनाया, सुरेश पासवान को, और 243 विधानसभा में से 38 या 40 रिजर्व सीटें हैं, उसमें से कम उनकी सरकार में ये 25 से लेके 32 तक पासवान एमएलए हुआ करता था। विपरीत परिस्थिति आया तो खुद रामविलास पासवान को, और फिर विपरीत परिस्थिति आई तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को राज्यसभा भेजा गया। लेकिन उस सुशासन में लगातार केंद्र में रामविलास पासवान जी मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, अपने परिवार के अलावा किसी को भेजा है क्या? आज भी चिराग भाई को 5 सीटें मिले, तो 5 सीट में किसकी ताकत पे? चिराग पासवान को मिला था क्या? किनके ताकत पर? कि बिहार के पासवानों को मिला था वो 5 सीटें। और भेजने का काम किया किनको किया? अपने बहनोई साहब को, अपने खुद लड़े, और एक रिजर्वेशन के नाम पे नकली दलित लोगों को। क्या बात करते हैं? नकली दलित कौन है, नाम बताइए जरा। साहब, नकली दलित मैं कह रहा हूँ कि सत्ता तो दलित के नाम पे मेरे पास होगा, लेकिन वो सत्ता भोगी कौन होंगे? सामंतवादी लोग।
तो वैसी ही आप मतलब कि समस्तीपुर के सीट को वैसी राजनीति, वैसी चीजें क्या करना, फिर और सब सीटों को आपने बंदरबाद किया, कितने गरीब पासवानों को दिया। दूसरी चीजें, भाई चिराग पासवान आज नीट पे चर्चा करने को तैयार नहीं है, आज यहाँ पे बेटियों की रेप हो रही है बोलने को तैयार नहीं है। वही चिराग पासवान थे जो एयरपोर्ट पे आकर के और डेली नीतीश कुमार को कोसते थे, और वही बिहारी फर्स्ट की जो बात कर रहे थे। तो आज कहाँ चला गया? बिहार में अपहरण नहीं हो रहा है, आप मंत्री बन गए, बिहार में अपहरण नहीं हो रही, हत्या नहीं हो रही, बेटी की इज्जत लूट के हत्या नहीं की, रोज पुलवे गिर रहा है और रोज पुल गिर रही है। तो ये कहते हैं क्या कि सभी लोग नपेंगे? अरे भाई नाप के तो दिखा दीजिए। भाई चिराग पासवान बोलना बहुत आसान है, जमीन पे उतारना बहुत मुश्किल। देखते हैं ना कि आप अपने मंत्रालय से कितने पासवानों को नौकरी, चौकीदारी चली गई केशव जी, उस पर चू तक बोलने को तैयार नहीं है। जो पासवानों का एक दिन का इतिहास नहीं है चौकीदारी का, चौकीदारी 300 वर्ष का इतिहास है चौकीदारी का, और जो चौकीदारी खत्म कर दी गई उस पर चिराग पासवान बोलने को तैयार नहीं, रिजर्वेशन पे बोलने को तैयार नहीं, हाथरस पे बोलने को तैयार नहीं। अभी बिहार में विशेष राज्य के दर्जा की बातें नहीं करते हैं, बातें कर लेते हैं जो आरक्षण का सीमा बढ़ाया गया था उस पर भी नहीं बोल रहे हैं। अरे साहब, आरक्षण की जो सीमा, ये तो आरक्षण खत्म करवाने वाले लोगों में से है चिराग पासवान। आपको बता दूं, यही कहे ना कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, यही नेता संपन्न दलितों, वही समृद्ध संपन्न, और यही नेता है ना जो 12 अन्य जाति को एससी में शामिल करने के लिए कहते हैं। एससी में शामिल करने से क्या फायदा होगा? पहले तो अनुसूचित जाति जनजाति का जो आरक्षण है 22.5%, उसको बढ़ा करके 35 से 40% किया जाना चाहिए। तो ये आपको बता दूं कि बिहार फर्स्ट आज दुर्भाग्यपूर्ण है, जो ये बिहारी फर्स्ट करने वाले चिराग पासवान है, आज केंद्र में मंत्री हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इनके नेतृत्व में भी आज बिहार का कल्याण नहीं है। लोग बिहार को विशेष राज्य की दर्जा के लिए ललायित हैं कि मिल जाए, जैसे भीख मांग रहे हो। अरे भैया, केंद्र में एनडीए की सरकार, बिहार में एनडीए की सरकार, और अभी भी आप भीख मांग रहे हो। आप कहो कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दो। अच्छा राजकुमार भाई, एक सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं, बिहार में इतना जातिवाद होता है, आप ही के जाति के हैं चिराग पासवान, तो आप काहे नहीं उनका गुणगान गाते हैं? कभी फोन ना आता है, इतना विरोध करते हैं आप? साहब, फोन तो बहुत आता है, धमकी आता है, जान से मारने की धमकी मिलती है। चिराग जी के, मैं तो बहुत बार कंप्लेन किया चिराग जी के लोग से। हाँ, चिराग के 1-2 हैं जो कि उनका कोर्ट में भी मामला चल रहा है। तो ये राजकुमार पासवान गोलियों से नहीं डरता, आंदोलन से निकला हुआ है। शीला दीक्षित के सरकार को उखाड़ करके केजरीवाल साहब को बैठाने वाले लोगों में से हैं। तो ऐसे लोगों से डरने वाले नहीं हैं जो चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए। सुन लीजिए, बताइए ना, जिस दिन समाज की जमात की बात करेंगे ना, और जिस दिन जाति के हक अधिकार की बात करेंगे, अनुसूचित जाति जनजाति की बात करेंगे, क्या हुआ? दलित हत्या पे जो नौकरी देने की बात चल रही थी, कितने नीतीश सरकार में है ना, वो दिलवाए ना बिहार के पासवानों को, अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों को हत्याएं इतनी हुई है, नौकरी दिलवाए, वो नहीं मिल रही है। नहीं मिल पाया। 4 डिसमिल जमीन आज तक मिला क्या? क्यों नहीं बात कर रहे हैं भाई चिराग पासवान? वो क्या कहते हैं, तालाब सौंदीकरण को लेकर के वो सब गरीबों को झोपड़ी उजाड़ा जा रहा है, उस पर चिराग पासवान क्यों नहीं बोल रहे आज? तो केशव जी, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और है। ये लोग नमो मोदी, मैं मोदी का हनुमान हूँ, एजेंट हूँ, वैसा एजेंट बन चुके हैं। जब आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस लड़ रही थी और ये लोग मुखबरी कर रहे थे, आरएसएस वाले, संघ वाले लोग, नाथूराम गोडसे लोग, वही लोग, उसी में से आज एक चिराग पासवान है और सम्राट चौधरी जैसे लोग हैं। ये इनको बिहार से कोई मतलब नहीं, बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं, बाढ़ सुखाड़ से मतलब नहीं है, युवा नौजवान बेरोजगारों से मतलब नहीं। लोकसभा में नीट पे चर्चा नहीं, नेट पे चर्चा नहीं। आज देश का युवा नौजवान देख रहा है, आज देश का, सुन लीजिए, इंजीनियर डॉक्टर देख रहा है युवा लोग कि आने वाले समय में जो कर रहे थे ना ये लोग कि 400 के पार, 400 के बाद 300 के पार भी नहीं हो पाए, आने वाले समय में देश का छात्र, देश का युवा नौजवान, देश का इंजीनियर डॉक्टर सब लोग मिल करके और एनडीए की सरकार भाजपा को 43 सीटों पे सिमटा देगा। और जो बिहार में करें 200 के पार, तो भैया
तुम 50 सीट भी ला कर दिखा दो तो देख लेना। चलिए, तो राजकुमार पासवान है, क्या कुछ कह रहे हैं आपने सुन लिया। ये साफ तौर पे चिराग पासवान को कह रहे हैं। ये एक समय में कह रहे थे कि जो संपन्न दलित है उन्हें आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो ये जो लोकसभा में टिकट दिए हैं, क्या वो गरीब पासवान समाज को दिए हैं या अमीर पासवान समाज को दिए हैं? वो अपने बहनोई को टिकट दे दिए हैं। उसके अलावा में कई ऐसे टिकट दिए हैं जो नकली दलित है, जैसे ये संभावी चौधरी के बारे में कह रहे हैं। और भी बातें आपको हम बताएंगे आगे, फिर इनका इंटरव्यू लेते रहेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।